मेरा नाम है अनिल और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल, इसका नाम है हेल्थ इनिंग। फ्रेंड, ये डाइट सीरीज का पहला पार्ट रहने वाला है और फ्रेंड इसमें हम जानेंगे आज कि एक किडनी फेलियर पेशेंट जो अभी डायलिसिस नहीं करा रहा है और एक वो पेशेंट जो डायलिसिस करा रहा है, उसको मॉर्निंग के समय, नाश्ते के समय, जिसको इंग्लिश में ब्रेकफास्ट बोला जाता है, उसमें वो क्या क्या खा सकता है और क्या क्या डाइट ले सकता है। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि जब आप ये वीडियो शेयर करते हैं तो ये वीडियो किसी ना किसी किडनी फेलियर पेशेंट के पास पहुंचता है और इससे जानकारी लेकर के वो अपनी लाइफ को अच्छा बनाने का प्रयास करता है। तो फ्रेंड, किसी के जीवन में खुशियां लाइए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। तो फ्रेंड, चलिए आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। सही डाइट बहुत मायने रखती है एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए, या एक डायलिसिस करा रहा है उस पेशेंट के लिए, या कोई नॉर्मल व्यक्ति है तो उसके लिए भी जो डाइट होती है वो बहुत ज्यादा मायने रखती है। क्योंकि आप जो भी खाते हैं, आप जो भी पीते हैं, उसका प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है, आपके अंदरूनी अंगों पे पड़ता है। आज हम बात करेंगे किडनी फेलियर पेशेंट जो एक डायलिसिस अभी नहीं करा रहा है, उसको मॉर्निंग में क्या क्या डाइट लेनी चाहिए, वो क्या क्या खा सकता है और उसको क्या क्या इग्नोर करना चाहिए। और दूसरी तरफ हम बात करेंगे डायलिसिस पेशेंट की, उसके सुबह सुबह मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट की डाइट की, कि वो कौन सी डाइट ले सकता है, वो क्या क्या खा सकता है और उसको क्या क्या इग्नोर करना चाहिए। तो पहले बात करते हैं हम उस पेशेंट की जो अभी डायलिसिस नहीं करा रहा है, जिसका किडनी फेल हो चुका है और वो चाहता है कि वो अपनी डाइट के जरिए अपने क्रिएटिनिन यूरिया को मेंटेन करके रख सके और आयुर्वेदिक दवाइयों के सहारे क्रिएटिनिन यूरिया को कंट्रोल में रख सके। तो उसके लिए आज हम एक बेहतरीन ब्रेकफास्ट की डाइट की बात करेंगे कि सुबह सुबह उसको क्या खाना चाहिए। प्रकृति ने हमें सोने के लिए समय दिया, हमें जगने के लिए समय दिया, हमको काम कार्य करने के लिए समय दिया है। तो हमारा जो समय है वो हर कार्य के लिए बटा हुआ होता है प्रकृति के हिसाब से भी। जब बीमारियां शरीर में जब घर बनाती हैं, जब हम इन समय के विपरीत कार्य करने लग जाते हैं, इसलिए आपको नाश्ता हमेशा 10 बजे से पहले कर लेना चाहिए। जो भी किडनी फेलियर पेशेंट हैं, जो अभी डायलिसिस नहीं करा रहे हैं, वो 10 बजे से पहले अपना ब्रेकफास्ट कर लें। ये सही समय होता है। कोशिश ये करें कि जैसे ही सूरज निकलता है और जब सूर्य की किरणें बहुत अधिक मात्रा में पूरे वातावरण में फैल जाती हैं, तब बिल्कुल सही समय होता है नाश्ता करने का। उस समय एक किडनी फेलियर पेशेंट हो चाहे एक नॉर्मल व्यक्ति हो, उसको अपने आप भूख लगने लग जाती है, क्योंकि उसके पेट में जो भूख वाले एंजाइम होते हैं वो सूरज की जब तेज रोशनी हो जाती है, जब सूर्य उदय हो जाता है और जब पूरे ब्रह्मांड में सूर्य की रोशनी बहुत तेजी से पड़ने लग जाती है, जब 8 साढ़े 8 बजे का समय होता है, तब अपने आप भूख का एहसास होने लग जाता है। तो इस समय अगर एक किडनी फेलियर पेशेंट खाना खाता है सुबह का, तो उसके लिए ये सबसे अच्छा समय होता है और इस समय उसका लिया हुआ नाश्ता अच्छे से डाइजेस्ट हो सकता है। अब बात करेंगे कि उसको सुबह सुबह क्या क्या खाना चाहिए। तो सबसे पहले एक किडनी फेलियर पेशेंट जो अभी डायलिसिस नहीं करा रहा है, वो अपने सुबह सुबह के नाश्ते में लिक्विड में, अगर उसको यूरिन अच्छी क्वांटिटी में आ रहा है और वो जो उसकी लिमिटेशन है वाटर की, उससे 500 ml एक्स्ट्रा उसको अगर यूरिन आ रहा है, जैसे कि दिन भर में 24 घंटे में 1 लीटर पानी पीना है आपको, अगर आपको 2 लीटर तक आ रहा है 24 घंटे में यूरिन, तो आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित हो सकता है। ऐसे में आप लिक्विड डाइट भी ले सकते हैं और लिक्विड में बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सुबह सुबह दलिया या पोहा ले लेना है। अगर आप नमकीन में कोई डाइट लेना चाहते हैं, आप कोई नमकीन खाना खाना चाहते हैं, तो आप उसमें आप दलिये को नमकीन में भी बनवा के खा सकते हैं। इसमें आप दलिया लीजिए गेहूं का और उसमें थोड़ी सी मूंग की दाल डाल लीजिए मुट्ठी भर के।
इससे क्या होगा कि आपको प्रोटीन भी मिल जाएगा, साथ में अन्न भी मिल जाएगा, जिससे आपका सुबह सुबह का नाश्ता हो जाएगा और आपका पेट भी भर जाएगा। और 2-4 पीस आलू के काट के धो करके उसको पानी में छोड़ दीजिए और उसके बाद उसको दलिए में डाल करके तीनों को आप अच्छे से बॉईल करिए और उसमें हल्दी डालिए, हल्का सा ऑयल का भी प्रयोग कर सकते हैं, चाहिए तो आप उसमें जीरे का तड़का भी लगा सकते हैं। और ऐसे करके आप सुबह सुबह नमकीन दलिया भी बना करके खा सकते हैं। सेकंड ऑप्शन होता है पोहा। तो फ्रेंड, सुबह सुबह एक किडनी फेलियर पेशेंट जो अभी डायलिसिस नहीं करा रहा है वो पोहा भी खा सकता है। पोहा उसको लेना है और उसको हल्के से ऑयल में प्याज भून लेना है, फ्राई कर लेना है और उसमें पोहे को डाल करके, हल्दी डाल करके और उसको हल्का सा नमक डाल करके बना लेना है। चाहिए तो आप उसमें उबली हुई मूंग की दाल का प्रयोग कर सकते हैं प्रोटीन के लिए, क्योंकि प्रोटीन बहुत जरूरी है एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए। क्योंकि अगर प्रोटीन नहीं लेगा, बिल्कुल ही प्रोटीन त्याग देगा, तो उसका वेट लॉस बहुत तेजी से होता जाएगा, क्योंकि उसकी यूरिन से ऑलरेडी प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में निकल रहा है। तो उस ब्रेकफास्ट में आप ऐसी डाइट लें जिसमें हल्का सा प्रोटीन हो, हल्का सा अन्न हो, जिससे आपका पेट भी भरे, आपको कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाए और आपको उसमें पोषक तत्व भी पूरी भरपूर मात्रा में मिल सके। तो ऐसा आपको डाइट लेना है और ऐसा डाइट लेना है जो इजीली आपको डाइजेस्ट हो सके। अब बात कर लेते हैं लिक्विड की, कि क्या क्या लिक्विड एक किडनी फेलियर पेशेंट जो अभी डायलिसिस नहीं करा रहा है ले सकता है। तो आप दूध ले सकते हैं, 1 कप 100 ml दूध ले सकते हैं। दूध डबल टोन मिल्क आप यूज कर सकते हैं। आजकल तो काउ मिल्क आता है, आप काउ मिल्क भी ले सकते हैं टोन्ड में। याद रखें, टोन्ड में ही काउ मिल्क लें, क्योंकि काउ मिल्क में भी फैट होता है लेकिन भैंस के दूध से कम मात्रा में होता है। अब बात कर लेते हैं रोटी की, पराठे की। क्या एक किडनी फेलियर पेशेंट जो डायलिसिस नहीं करा रहा है वो सुबह के समय पराठे खा सकता है? वो पराठे खा सकता है, लेकिन बहुत कम लाइट ऑयल के साथ, और उसमें साल्ट की जो मात्रा होती है वो बहुत कम मात्रा में रखे। ये नहीं कि आप उसको स्वाद बनाने के लिए सॉल्ट की अधिक प्रयोग करें अपने पराठे में और उसमें मिर्ची वगैरह का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। हो सके तो थोड़ा सा उसमें अजवाइन डाल लें, वो आपके पेट के लिए अच्छा रहेगा। तो ऐसे करके आप पराठा ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सुबह नाश्ते के समय, क्या एक किडनी फेलियर पेशेंट जिसका डायलिसिस नहीं हो रहा वो रोटी ले सकता है? तो रोटी वो बड़े आराम से ले सकता है, रोटी लेने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक किडनी फेलियर पेशेंट जो डायलिसिस नहीं करा रहा होता है उसको यूरिन आ रहा होता है और उसकी यूरिन के जरिए जो फास्फोरस होता है वो भी थोड़ा मोड़ा बाहर जा रहा होता है। तो फास्फोरस भी उसका इतना अधिक मात्रा में नहीं बढ़ता है, लेकिन अगर आप टेस्ट कराएंगे फास्फोरस का तो बेहतर होता है। और आप 1 चपाती पतली सी या 2 चपाती पतली सी सुबह दूध के साथ ले सकते हैं नाश्ते में। अब बात कर लेते हैं फ्रूट की। तो ऐसा कौन सा फ्रूट है जो एक किडनी फेलियर पेशेंट सुबह के नाश्ते के समय ले सकता है? तो फ्रेंड, किडनी फेलियर पेशेंट को सुबह के नाश्ते के समय में एप्पल लेना सबसे अच्छा होता है। आप जब नाश्ता कर लें उसके 15-20 मिनट बाद एक एप्पल को छिलका उतार करके और उसका बीज निकाल करके और उसको आप खा सकते हैं। याद रखें कि एप्पल खट्टा नहीं होना चाहिए, मीठा एप्पल का ही प्रयोग करें, क्योंकि खट्टा एप्पल होगा तो उसमें पोटेशियम अधिक मात्रा में होगा। जब वो पक जाता है तो उसमें पोटेशियम जो होता है वो कम हो जाता है। और एप्पल में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अब बात कर लेते हैं इडली की। इडली क्या एक किडनी फेलियर पेशेंट खा सकता है जिसका डायलिसिस नहीं हो रहा? तो फ्रेंड, किडनी फेलियर पेशेंट मॉर्निंग के समय नाश्ते में इडली का भी प्रयोग कर सकता है। एक किडनी फेलियर पेशेंट जिसका डायलिसिस नहीं हो रहा है वो मॉर्निंग में सुबह सुबह आटे के बने हुए जो होते हैं लंबे लंबे चाउमीन जैसे, उनको भी बनवा करके खा सकता है दूध में, जिनको सिमैया बोला जाता है। खाली याद दिए रखें कि उसको शुगर ना हो, डायबिटीज ना हो, तभी वो चीनी का प्रयोग करे, वरना उसको दूध में बॉईल करके खा सकता है। वो वैसे भी अच्छा लगता है। आप जब उसको आटे वाले नूडल्स को दूध में बॉईल करके खाएंगे तो वो वैसे भी अच्छा लगेगा आपको खाने में। अब बात कर लेते हैं, अगर नाश्ते में एक किडनी फेलियर पेशेंट जिसका डायलिसिस नहीं हो रहा वो मीठा क्या क्या खा सकता है? तो
वो मीठा दलिया खा सकता है, मीठा दलिया बनवा करके ले सकता है, दूध में चीनी डाल करके पी सकता है सुबह सुबह मॉर्निंग के समय, और उसके साथ रोटी ले सकता है। जूसेस उसको अवॉइड करने हैं, जैसे कि संतरे का जूस वगैरह वो नहीं ले सकता। नींबू पानी भी अवॉइड करें, वही बेहतर रहता है, क्योंकि इसमें पोटेशियम बहुत अधिक मात्रा में होता है। आप लेंगे तो थोड़े समय बाद आपकी सांस फूल सकती है। अगर आपको यूरिन आता है तो आप क्या करें कि पोटेशियम बाइंडर लेकर के आप नींबू पानी पी सकते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन बाइंडर्स आपको लेने पड़ेंगे, तो आप नींबू का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे नींबू बहुत अच्छा होता है, इसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाती है, और साथ में इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए बेहद जरूरी होते हैं। इसलिए आप नींबू पानी का प्रयोग जब करें जब आप पोटेशियम के लिए बाइंडर्स लें, क्योंकि पोटेशियम बढ़ सकता है, क्योंकि आपकी किडनी ठीक नहीं है और वो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बना नहीं पा रही है। एक किडनी फेलियर पेशेंट जो डायलिसिस नहीं करा रहा, वो सूजी का हलवा भी ले सकता है। हलवे को बनाने की ये शर्त है कि आप सूजी को लें, सूजी में घी का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, तेल का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। आप सूजी को भूनें और उसमें पानी डाल करके हलवा बनाएं और उसमें चीनी डाल लें। ऐसे करके आप हलवे का भी स्वाद ले सकते हैं। जो अभी डायलिसिस नहीं करा रहा, वो किडनी फेलियर पेशेंट सूजी का डोसा भी खा सकता है और सूजी की इडली भी खा सकता है। अब बात करते हैं वो पेशेंट जिसका डायलिसिस हो रहा है, वो सुबह सुबह मॉर्निंग के समय क्या नाश्ता खा सकता है, वो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में क्या डाइट ले सकता है। तो जिसका डायलिसिस हो रहे हैं वो पेशेंट वैसे तो ज्यादातर सब चीज खा सकता है, खाली उसको ये ध्यान रखना है कि उसमें पोटेशियम और फास्फोरस की मात्रा कम हो, ऐसी डाइट वो ले। और सुबह सुबह जो किडनी फेलियर पेशेंट है जिसका डायलिसिस हो रहा है, उसको प्रोटीन में एग्स लेना चाहिए, एग वाइट लेना चाहिए। चाहे तो वो बॉइल एग वाइट ले सकता है या एग वाइट की आमलेट बना के खा सकता है। आमलेट में वो जो जीरो फैट वाला बटर आता है उसका थोड़ा सा प्रयोग कर सकता है और ऐसे आमलेट का खा सकता है। और बात कर लेते हैं मिल्क की, तो एक डायलिसिस पेशेंट तो सुबह मिल्क ले वो बेहतर होता है उसके सुबह सुबह के ब्रेकफास्ट में। अगर वो मिल्क लेता है तो उसको टोन मिल्क लेना चाहिए, काउ मिल्क ले रहा है तो काउ मिल्क भी टोन्ड होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं अन्न के बारे में कि वो कौन कौन से अन्न खा सकता है। तो एक डायलिसिस पेशेंट पोहा भी ले सकता है सुबह सुबह, बस पोहे में नींबू मूंगफली का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। आप सोयाबीन ले सकते हैं, सोयाबीन को आप शैलो फ्राई कर लें हल्के से ऑयल में और उसमें हल्का नमक डाल के, बिल्कुल लाइट नमक का प्रयोग करें, क्योंकि नमक जितना ज्यादा खाएंगे बॉडी में पानी इकट्ठा होगा। तो आप हल्का नमक डाल के सोयाबीन ले सकते हैं प्रोटीन के लिए। और आप सुबह सुबह के नाश्ते में चीला बनवा सकते हैं बेसन का, तो आप बेसन का चीला बनवाएं। चीले में आप एक चीज का याद रखें कि उसमें ज्यादा ऑयल, ज्यादा मक्खन का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। मक्खन लेना ही है आपको तो जीरो फैट वाला मक्खन का प्रयोग करें चीले में। और चीला लेने के बाद आप सुबह सुबह के नाश्ते में मीठा दलिया ले सकते हैं, मीठा हलवा ले सकते हैं। हलवे में आप देसी घी का, ऑयल का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ऑयल बहुत नुकसान करता है किडनी फेलियर पेशेंट को। जो वो डायलिसिस करा रहा है उस समय भी उसको ऑयल नुकसान करता है। अब बात कर लेते हैं चाय कॉफी की। तो एक डायलिसिस पेशेंट को कॉफी हमेशा अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि डायलिसिस पेशेंट का ज्यादातर, जिन पेशेंट का बीपी हाई रहता है उनको कॉफी बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। और वो पेशेंट जिनका बीपी लो होता है वो क्या करते हैं कि कोई उनको बोल देता है कि आपका बीपी लो रहता है तो आप कॉफी पीजिए, आपका बीपी सही हो जाएगा, और वो कॉफी पीने लग जाते हैं। सबसे ज्यादा ये बेवकूफी भरा काम होता है। आपको बिल्कुल भी कॉफी नहीं लेनी है, क्योंकि कॉफी में कैफीन होती है, और जब भी आप कैफीन लेते हैं तो वो आपके ब्लड में जाकर के और बहुत ज्यादा विषैले तत्व का उत्पादन करने लग जाती है, जो आपके किडनी के लिए अच्छा नहीं होता है और आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं होता है। इसलिए आप कॉफी को अवॉइड करें। आपको लेना ही है तो चाय आप ले सकते हैं, चाय, लेकिन एडिक्शन नहीं करना है आपको कि आप दिन भर चाय ही पीते रहें बनवा बनवा के। आप सुबह के मॉर्निंग के समय, नाश्ते के समय टी ले सकते हैं। टी में चायपत्ती का प्रयोग बिल्कुल कम करें, लाइट चायपत्ती डालें और अदरक डाल लें और थोड़ी सी इलायची के दाने डाल लें और दूध और पानी का प्रयोग करें। और चीनी में भी आप मीठा कम लें, वही बेहतर होता है। एक डायलिसिस पेशेंट सुबह के समय इडली ले सकता है। इडली वो सूजी की इडली खा सकता है और चावल के आटे की बनी हुई इडली खा सकता है।
उड़द के दाल की इडली को उसको अवॉइड करना चाहिए, चाहे वो डायलिसिस पेशेंट हो, चाहे वो डायलिसिस ना करा रहा हो वो पेशेंट हो। एक डायलिसिस पेशेंट पराठे भी खा सकता है। पराठे में वो सुबह सुबह पराठे बनवा सकता है। नॉर्मल पराठे जो नॉर्मल घरों में बनते हैं, आटे के पराठे बनते हैं, उसमें हल्का सा नमक डाला जाता है और स्वाद के लिए थोड़ी मिर्ची और थोड़ा सा अजवाइन वगैरह डाला जाता है। लेकिन आप मिर्ची को अवॉइड करें, हल्का सा नमक डलवाएं और अजवाइन डलवाएं, और हल्का सा ऑयल या आप बटर ले रहे हैं तो 0 फैट वाला बटर लगवाएं, बिल्कुल हल्का लाइट लगवाएं और आप उसको खा सकते हैं। लेकिन आपको अचार सॉसेज वगैरह के साथ उसको नहीं खाना। आप उसको खाएं तो आप चाय के साथ उसको खा लें या आप उसको दूध के साथ खा लें, वो आपके लिए बेहतर हो सकता है। आप नमकीन दलिया बनवा करके खा सकते हैं। आप सुबह सुबह मूंग दाल की खिचड़ी खा सकते हैं। आप सुबह सुबह मूंग दाल भी खा सकते हैं, या आप सुबह सुबह पनीर को हल्का सा शैलो फ्राई करके ले सकते हैं, वो भी बेहतर रहता है एक डायलिसिस पेशेंट के लिए। क्योंकि डायलिसिस पेशेंट को हाई प्रोटीन लेना होता है, क्योंकि अगर वो हाई प्रोटीन नहीं लेगा तो वो बहुत जल्दी पतला दुबला हो जाएगा और उसके शरीर में ताकत नहीं रहेगी। एक तो उसका थोड़ा मोड़ा यूरिन आ रहा होता है, उसमें से भी अधिक मात्रा में प्रोटीन निकल जाता है, और उसका डायलिसिस पे भी बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन निकल जाता है। इसकी वजह से उसको हाई प्रोटीन लेना ही होता है। अभी बात कर लेते हैं उन खाने की जो एक किडनी फेलियर पेशेंट जो डायलिसिस नहीं करा रहा और जो वो पेशेंट जो डायलिसिस करा रहा है, उन दोनों में सिमिलर है और उन दोनों को वो चीजें नहीं खानी चाहिए। तो वो है तला भुना खाना। तला भुना खाना बिल्कुल ही अवॉइड करना है। दूसरा, बेकरी प्रोडक्ट जितने भी होते हैं अवॉइड करने हैं, क्योंकि बेकरी प्रोडक्ट आपको नहीं लेने हैं बिल्कुल भी, चाहे वो बिस्कुट हो, चाहे वो नमकीन हो, चाहे वो आपका फेन हो, रस हो, मट्ठी हो, नमक पारे हो, ये बिल्कुल आपको अवॉइड करने हैं। और तीसरा जो नहीं खाना है वो है आपको चटपटा सुबह मसालेदार नाश्ता, ये बिल्कुल ही अवॉइड करना है। तो ये तीनों में, ये दोनों पेशेंट में सिमिलर है।